ਰਾਤੀ ਬਾਬੂ ਭਾਈ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮੈਂ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ डोगर मोटर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ चीप कार्स। डोगर साहब ने ये बातें की हैं कि मैं दुनिया का सबसे गंदा तरीन जुबान का आदमी हूँ। मैं गाड़ी को कमिटमेंट करके गाड़ी छोड़ देता हूँ। 2 महीनों की सेल के पैसे कमिटमेंट करके इन्होंने डीलर्स को नहीं दिए। अगर इंस्पेक्शन शीट गलत बन के आपको गाड़ी ठोप दी गई है तो अब आप वो रिवर्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये दूसरी दफा कहा जाता है भाईजान आपके पास 24 घंटे का टाइम था, अपना डेंटर पेंटर चेक कराएं, हमने लिखा हुआ है। आपने गाड़ी खरीदी तो आपको जेन्युइन करके दे दी गई। जब मैं आप बेच रहे हैं तो वो पेंट हो गई। मैंने वो गाड़ी बेची थी 36 लाख की, इन्होंने उनसे 35 लाख की ली, 38 लाख की फिर इन्होंने बेच दी और उसका क्लेम कर रहे हैं मेरे से कि महीने में वो ना करते भी ना 1.5 से 2.25 करोड़ कमाते हैं। बिल्कुल इतनी वाम की छिल उतर दी है वहाँ पे। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे एक नई कहानी के साथ। आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आखिरकार बाबू भाई जो है उनको मंजरनामे पर लाने के लिए मैं कामयाब हो चुका हूँ। ये वही बाबू भाई हैं जिनकी माला शहजाद डोगर साहब जपते थे। ये वही बाबू भाई हैं जिनके बारे में मशहूर था कि ये वो सीट है जिसके ऊपर बाबू भाई विराजमान होंगे, यहाँ पर तशरीफ़ फरमा होंगे बाबू भाई। आज वही बाबू भाई जो है एक नई जगह पे नई उम्मीद की किरण के साथ मौजूद हैं। मामला क्या हो गया, शहजाद डोगर साहब इनको बार बार मैसेज करते हैं, वीडियोस लगाते हैं और इनको कहते हैं हले भी टाइम है, वापस आ जाओ। अब वापस क्यों नहीं जा रहे, की वजूहात ने तमाम तर तफसीलात जो है वो जानने की भी कोशिश करते हैं और इनसे ये भी जानते हैं कि वो बाबू भाई जिनको सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और तकरीम मिला करती थी वो छोड़ के आ गए। कौन सी ऐसी बात होगी, कौन सा ऐसा मामला बन गया। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बाबू भाई, अगर बात की जाए मार्केट के अंदर गाड़ियों के हवाले से तो आपका एक ऐसा नाम है कि बाबू भाई जो है वो वाकई एक ब्रांड है और लोग मानते भी हैं इस चीज़ को। लेकिन ये क्या हो गया, वो जगह जहाँ पे आपको बाकायदा आपके नाम की माला जपते थे, आपके नाम की तस्बीह किया करते थे, आज वो शख्स जो है वो बार बार बोलता है कि आ जाओ, वापस आ जाओ। आप छोड़ आए उनको? जी, मैं बिल्कुल छोड़ आया हूँ और ये एलानिया छोड़ा गया है। मैंने शायद अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी हो सोशल मीडिया पे, मैंने वो वायरल की थी और उसमें मैंने अपना तमाम तर जितने भी रिलेशन से डोगर मोटर से वो कता ताल्लुक़ किए और डोगर मोटर को खुदा हाफिज़ कहा। क्या हो गया? होना क्या था, कुछ बातें सूलों पर हैं, कुछ रिस्पेक्ट के हवाले से हैं। डोगर साहब का मुझे रिस्पेक्ट देना या मैंने डोगर साहब को रिस्पेक्ट अगर दी तो वो इक्वल ही है। ठीक है। मेरा उनके साथ ज़ाती कोई दावत नहीं थी, ना कुछ ऐसा था। बेसिकली ये डीलर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था जिनके राइट्स के लिए मैंने उनसे बातें की। वो ऑन रिकॉर्ड हैं, मेरे पास उनके वॉइस नोट्स और मेरे वॉइस नोट्स उनके पास हैं और मैंने रिटन मटेरियल भी उनके साथ चैट में किया हुआ है, वो भी एज अ प्रूफ उनके पास भी है और मेरे पास भी है। अगर उसमें कोई 19-20 का भी फ़र्क हुआ तो उसका देनदार मैं हूँ। कौन से हकूक़ की बात की जा रही है, कौन से हकूक़ सलब किए जा रहे थे शहजाद डोगर साहब की जानिब? शहजाद डोगर साहब, क्योंकि मैं अब आपको बताता हूँ, जब मैंने डोगर मोटर को ज्वाइन किया ना तो मैं जिस सीट पर था आप समझे मैं ऑल इन ऑल था डोगर साहब के बाद, लेकिन वो एक डमी सीट भी थी। डमी सीट ऐसे थी कि मेरे खुद का कोई फ़ैसला नहीं हो सकता था। मेरा फ़ैसला मानने के लिए या मनवाने के लिए डोगर साहब का ग्रुप में मैसेज आना बहुत ज़रूरी होता था। अगर मेरी शख्सियत इस चीज़ को तस्लीम नहीं करती थी कि मैं एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ और उसका फ़ायदा है इदारे के लिए, तो वो भी इम्प्लीमेंट नहीं होता था। पहले से परमिशन, फिर घर से परमिशन, ये चीज़ें बहुत थी जिनसे मेरी पर्सनैलिटी, शायद मैं अपने आप को खुद गंदा सा या गिल्टी डिग्रेड फील बिल्कुल मैं गिल्टी फील करता था। बेसिकली हुआ क्या, 20,000 रुपया कमीशन डोगर मोटर पर तायुन की गई। ये तायुन भी नहीं, मुसल्लत की गई पर हेड। इट मीन्स सेलर और बायर दोनों 20-20 हज़ार रुपया कमीशन देंगे। ये डोगर मोटर के कस्टमर्स भी बता सकते हैं आपको, ये डोगर मोटर के तमाम डीलर्स और इन्वेस्टर्स ये सभी बता सकते हैं
कि इस चीज़ को सोशल मीडिया पे वायरल डोगर साहब ने 1 मिनट के लिए भी नहीं किया ठीक है। कि मैं 40,000 लिए जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बता दें, इन 40 में आपका भी फायदा ही होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। ऐसे ही तो इस 40 में क्या कसूर फिर? अगर हाँ जी। कमा रहे थे तो फिर आपको इख्तलाफ क्या? मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि मैं डोगर मोटर को इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहा हूँ कि डोगर मोटर पर हर चीज़ सस्ती है। डोगर मोटर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ चीप कार्स। हम चीप प्राइस, चीप कमीशंस, मैं इस नज़रिए से लेके चल रहा था। 20,000 के मैं अगेंस्ट था, क्योंकि अगर मेरी गाड़ी 10 लाख की है तो मैं डोगर मोटर पे नहीं आऊँगा। इन 40 में से आपको कितने मिलते थे? मुझे 500 रुपया, कितना? 500। और बाकी? मैं इनका पार्टनर हूँ ना, ये कह रहे हैं पार्टनर। मुझे 500 रुपीज़ मिलता था 40,000 से। जो गाड़ी बिकेगी उसमें से, अच्छा। और 9,000 मिलेगा डीलर को। इन्होंने डीलर की कमीशन कमिट किया कि मैं 15,000 दूंगा जब 40,000 कमीशन करेंगे तो। ठीक है। अब वो 40,000 कमीशन करने से डीलर को मिलना था 15,000 जो गाड़ी बेच रहे हैं। ठीक है। उनको 1 रुपया भी नहीं दिया गया, उनको 9,000 रुपया ही डिलीवर किया गया। ठीक है। अब यानी पहला चूना तो ये मंजरनामे पहला चूना तो डोगर साहब ने ये लगाया, गद्दारी की, फ्रॉड किया, डीलर्स के साथ बेसिकली मिसकमिटमेंट की। बेसिकली इन्होंने यूटिलाइज किया, ठीक है। टाइम गेन किया। और जुबान के पक्के नहीं है डोगर साहब? डोगर साहब खुद बैठ के वीडियोस में कहते हैं कि भाई मेरे से बड़ा फिरू कोई नहीं है, मैं ज़ुबान का पक्का आदमी नहीं हूँ। ये वीडियोस मेरे पास भी हैं और लोगों के पास भी हैं। अभी ये रीसेंट कसूर वाली टीम हमारे साथ आई हुई थी, आप उनका भी इंटरव्यू कर सकते हैं, वो ऑनलाइन होंगे इंशाल्लाह ताला। अगर उन्होंने खुदा को हाज़र नाज़र जान के जान देनी है तो वो भी बताएंगे कि डोगर साहब ने ये बातें की हैं कि मैं दुनिया का सबसे गंदा तरीन ज़ुबान का आदमी हूँ, मैं गाड़ी को कमिटमेंट करके गाड़ी छोड़ देता हूँ। क्यों? मुकर जाते हैं। मुकर जाते हैं। अगर आपकी गाड़ी 10 लाख की है ना तो डोगर साहब आपको अपने पास बुलाने के लिए कहेंगे मैं आपकी 10 लाख की ख़रीद लूँगा। ठीक है। अब आपको उम्मीद हो जाती है, होप हो जाती है कि मुझे 10 लाख मिल जाएगा। जब आप वहाँ पे जाते हैं तो उस गाड़ी की ऑक्शन होती है, वो कोई 8.5 से ऊपर भी नहीं जाता, तो उसको 5,000 रुपया टोकन दे के घुमाते रहते हैं। क्यों? कि डोगर मोटर पर 5,000 टोकन रिफंडेबल है। ठीक हो गया। लेकिन जब कोई 50,000 दे देता है तो फिर उसको बाबू भाई फेस करेंगे। क्यों? कि 50,000 टोकन रिफंड नहीं होना। अब बाबू भाई की ड्यूटी है इस पार्टी को मुतमिन करना। ठीक हो गया। अच्छा बाबू भाई, पहली करप्शन तो ये मंजरनामे पे आ गई कि वो मुकर जाते हैं। दूसरी करप्शन मंजरनामे पे ये आ गई कि उन्होंने 15,000 रुपया कमिट करके अपनी उस बात पे कायम नहीं रहे। बिल्कुल। तीसरी चीज़ ये मंजरनामे पे आ गई कि जो शख्स आ रहा है 10 की बता के 7 से 8 में बेचने की कोशिश किया करते थे। इसके अलावा और कौन सी चीज़ें थी? इसके अलावा गाड़ियों में और क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं है। देखें, आप आए हैं, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप डिसऑर्डर होंगे। एटलीस्ट आपको इतना जिच कर दिया जाएगा कि आप जाते हुए लॉस बेयर कर लेंगे, बेच जाएंगे। उसका फ़ायदा डोगर मोटर उठाएगा। ठीक हो गया। तो ये होता है अवाम को अंदाज से लूटने का तरीकाकार, यानी चूना लगाया जाए। चूना लगाया जाता है। अब होता क्या था कि जब इनके साथ कमीशन कमिट कर ली, इनको नहीं दी गई, तो अगर मैं आपको फिगर बता दूं ना तो वो फिगर छोटा सा नहीं है। आप ये देखें कि 15,000 की बजाय उनको 9,000 दिया जा रहा है। ठीक है। और फिर चले 15 को छोड़ दें, 13,000 कमिटमेंट कर ली है। 4,000 को आप 800 से मल्टीप्लाई करें तो वो 32 लाख रुपया बनता है। बिल्कुल ऐसा। 32 लाख रुपया जब आपके अकाउंट में आ गया है, अब आपको देते हुए आपका दिल वो हो रहा है ऊपर नीचे कि ये मैं 32 लाख दे दूंगा, इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं होना मुझे तो फ़ायदा तो मैंने उठा लिया, क्योंकि अब मैं क्या करूंगा। वो 32 लाख इन्होंने 2 महीनों की सेल, यानी कि 64 लाख रुपया, ठीक है, 2 महीनों की सेल के पैसे कमिटमेंट करके इन्होंने डीलर्स को नहीं दिए। 64 लाख रुपया नहीं। 64 लाख रुपया। ये फ्रॉड होता है, ये फ्रॉड होता है, ये धोखा होता है। और फिरौनियत चेक करें कि लोगों के साथ हम कलाम भी नहीं हो रहे, अपने डीलरों के साथ मैसेज पे ही मुझे बता दिया जाता है कि बाबू भाई आप इनको बता दें कि मैं पैसे नहीं दे रहा। आपको कहा जाता है? मुझे कहा जाता है और मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, मेरे मोबाइल में है। फजर के टाइम मुझे मैसेज करते हैं
कि बाबू भाई कमीशन 9,000 ही रहने दें, जो मैंने रात को 13,000 किया, मैंने तो साफ किया है कि मैंने तो इनको 32 लाख देना है और फिर 32 लाख रुपया आया हुआ है वो भी देना है, तो लिहाजा मुझे तो लॉस हो जाएगा। ये तो मेरे अकाउंट में आ चुके हैं पैसे, अब मैं रिटर्न कैसे करूं? रिटर्न करते हुए होल पड़ते हैं, पंजाबी में कहता है घबरा पैने, तो वो पढ़ रहे थे। अगर आपने वहाँ पे गाड़ी का 50,000 बयाना दे दिया ना और आपको वापस ही नहीं मिलना, क्योंकि सुबह आपको गाड़ी में कोई फॉल्ट नज़र आ गया तो आप कहते हैं मैंने नहीं लेनी, तो डोगर मोटर वो 50,000 रिफंड नहीं करता, खा जाता है, वो खा जाता है, उसकी पॉलिसी है। ना करें यार, ये उनकी आप एडवांस वाली बयाने वाली रिसिप्ट पे लिखा हुआ है और बाहर 10 बाई 10 के बोर्ड लगे हुए हैं, 50,000 बयाना वापस नहीं मिलना। अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़? अच्छी है बुरी है अब आपकी है। ये डोगर मोटर है। डोगर साहब कहते हैं जी मैं गाड़ी वापस ले लेता हूँ, वो तो कहते हैं वो ले लेता हूँ। मेरे से तो उन्होंने जब बात की वो कहते हैं जनाब यहाँ पे तो गाड़ी वीआईपी खड़ी होती है, ऐसी गाड़ी मैं लाके मेले में खड़ी करता हूँ जिसमें कंप्लेन ना हो। ये आप मुझसे तो छोड़ ही दें, ये आप पूरे लाहौर की मार्केट से पूछेंगे ना तो लोग आपको बताएंगे कि डोगर मोटर पे बिकता क्या है। डोगर मोटर पे हर कूड़ कबाड़ कचरा बिकता है, जिनको अपनी इंस्पेक्शन बनाकर उसको बिल्कुल एक्यूरेसी से बेचा जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात, वो तो कहते हैं मैं दुबई से करोड़ों रुपए की जो है मशीनें ले आए। वो तो आज से साल पहले भी कहा था उन्होंने, कोई मशीन दिखा दें। उन्होंने मुझे कहा 10 लोग चेक करने वाले बिठाए हैं, फिर जाके जो है वो इंस्पेक्शन। नहीं, सरासर गलत है। अपनी इंस्पेक्शन शीट बनती है बिल्कुल, और उसकी वैलिडिटी क्या है? सिर्फ 24 घंटे। आप रात को लेके जाएंगे, सुबह आके रिफंड नहीं होनी। आप यू कांट क्लेम, आप क्लेम नहीं कर सकते डोगर मोटर से उनकी इंस्पेक्शन शीट। अगर इंस्पेक्शन शीट गलत बन के आपको गाड़ी ठोप दी गई है तो अब आप वो रिवर्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये दूसरी दफ़ा कहा जाता है भाईजान आपके पास 24 घंटे का टाइम था, अपना डेंटर पेंटर चेक कराएं, हमने लिखा हुआ है, और वो शीटें पढ़ लें। हमने तो कहना ही नहीं, वो शीट पढ़ लें आप। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बता दें, दिन में इस तरह का स्कैम, इस तरह का जो बाकायदा लोगों के साथ धोखाधड़ी होती थी, ये कितनी होती थी एक दिन के अंदर एस्टिमेटेड? देखें जी, ये ना इट डिपेंड। आप इससे तंग थे, आप इससे तंग थे, आप परेशान थे, आप कहते हैं मैं इसलिए छोड़ आया हूँ। ले जी, ये भी मेरे वॉइस नोट हैं। मैंने उनके साथ नई शीट पुरानी शीट डिस्कस करनी शुरू कर दी कि पहले ये जेन्युइन करके बिकी है, अब ये शख्स बेचने आया तो ये पेंट हो गई है। ठीक है, आपने गाड़ी खरीदी तो आपको जेन्युइन करके दे दी गई, जब आप बेच रहे हैं तो वो पेंट हो गई। वो तो कहते हैं कि यहाँ पे 35 की लेके जाओ और 1 रुपए का नुकसान हो जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। मैंने 35 की लेके जाओ, 35 की मुझे बेच। मेरा ज़ाती तजर्बा देख लें जी। मैंने ये भी ना, इन्होंने पीछे एक बात की है एक वीडियो में कि बाबू भाई ने गाड़ी वापस नहीं ली, गाड़ी बाबू भाई ने बेची थी प्रियस अपने बच्चे की। वो गाड़ी मुझे इन्होंने ही लेके दी थी, इन्होंने अपने दोस्त से गाड़ी मुझे ले दी, मैंने रखी, मुझे पसंद नहीं आई, मैंने आगे दे दी। ठीक है, अब वो जब गाड़ी रिवर्स होगी किसी वजह से तो किसको जाएगी? डोगर मोटर्स को जाएगी। डोगर मोटर्स को जाएगी। अब वो पार्टी डायरेक्ट डोगर मोटर के पास आ जाती है कि भाईजान हमने इस प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से ली थी। बिल्कुल ऐसा। तो उसको कहते हैं ये तो बाबू भाई ने ली थी। ठीक है, तो मैंने कहा मैंने तो आपसे ली थी, बात तो एक सीधी सी है। बिल्कुल ऐसा। इन्होंने खैर वो पेमेंट कर दी, उनको 35 लाख रुपए की प्रियस वापस ली गई। मैंने वो गाड़ी बेची थी 36 लाख की, इन्होंने उनसे 35 लाख की ली, 38 लाख की फिर इन्होंने बेच दी और उसका क्लेम कर रहे हैं मेरे से। ना करे 2 लाख फिर कमा लिया। ये बात मैं आपको अब क्या बताऊं कि ये क्या पान वाले हैं जो चूना लगाई जा रहे हैं। लोग, चूना नहीं, बेसिकली ना इनकी समझ लें। नाज़रीन, मैंने ना मूवी देखी है फिर हेरा फेरी। हाँ, हेरा फेरी देखी है, लेकिन यहाँ पे फिर हेरा फेरी से भी अगला जो है वो सिक्वल चल रहा है। वही गाड़ी आती है, लाख रुपए कम में उसको चूना लगा, फिर अगला आया, फिर उसको 2 लाख का चूना लगा, फिर आगे आया 2 लाख फिर कमा लिया, तो 4 लाख का चूना लगा के जो है वो जेब में डाल लिया। ये क्या मामला है? ये किस तरह? यानी कि शहजाद डोगर साहब आप तो कहते हैं मेरे से 36 दी लैके जाओ तो 36 दी वापस दईओ, 34 दी लैके जाओ 34 दी लाइयो, 30 दी लैके जाओ तो 30 दी दईओ। यानी कि ये आपके नाम के ऊपर फ्रॉड चल रहा था। ओवरसीज भाइयों से भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जिन जिन लोगों के साथ, जिन जिन भाइयों के साथ ये हुआ है ना, आप कमेंट्स में लाजमी बताएं। और यहाँ पर जो लोग डोगर मोटर के इफेक्टिव हैं
अभी तक हैं स्टिल FIR के केसेस में। अभी होंडा सिटी एक आई हुई थी, वो केस भी मेरे मौजूदगी में था। मैं सब उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जस्ट एक दफ़ा पिंग ज़रूर करें इस टॉपिक को कि आप इफेक्टिव हैं। ये जो इनका सोशल मीडिया लोग हैंडल कर रहे हैं ना, जैसे हम थे, हम 400 लोग थे, हमें बताया जाता था इसके नीचे कमेंट्स करें बैड बैड, हम करते थे। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में है, वो ऑर्गेनाइजेशन का मालिक चाह रहा है हमसे, वो डिमांड कर रहा है, हम नहीं करेंगे तो वो 1 by 1 उसकी इंसल्ट करेगा। ठीक है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हर बंदा अपने मुताबिक कोई ना कोई कमेंट डाल देता था। वही अब एक सवाल मेरा रह गया है। वो कहते हैं मेरे पास 500 लोगों की टीम है और इनके जाने के बाद 600 हो गई है। अब मुझे बता दें कि आपकी टीम कितनी है और वहाँ से आने के बाद आपके पास क्या कुछ बचा है? उनके तो 100 लोग बढ़ गए हैं बकौल उनके। अल्लाह ताला जी उनको और तरक्की दे। आपकी जगह पे बिठा भी दिया किसी को? बिल्कुल, और मेरी जगह पे बिठा के भी ना मुनाफकत क्या कर रहे हैं, मेरी जगह पे बिठा के। अब मुनाफकत मैं बताता हूँ कि मुनाफकत होती क्या है। और भाई आपने मेरी जगह जिस भाई को ओहदा दिया है उसको इज्जत दें, उसको इज्जत दें। अब मेरी तरह उसको यूज़ ना करें। उस भाई को भी समझना चाहिए कि बाबू भाई को वार्निंग पे वार्निंग इंडिकेट कर रहे हैं, आ जाएं। ये वार्निंग है किस चीज़? 12 तारीख को आ जाएं, अपनी सीट पे बैठें। 15 को आ जाएं, अपनी सीट पे बैठें। 17 को आ जाएं, आपको वार्निंग है, अपनी सीट संभाल लें। अब 19 की दे दी है, तो छोटे भाई डोगर साहब, वो आदमी किधर फॉल कर रहा है जिसको मेरी जगह पे बिठाया है, उसका भी कुछ सोच लें। उसके दिल में क्या आ रहा होगा। मुनाफकत तो आप उसके साथ कर रहे हैं, उसको झूठ पर मबनी सीट दे दी है आपने, उसका भी सोचें। बाकी वहाँ पर एक और हमारे काफ़ी कद में ऊंचे भारी शख्स हैं माशाल्लाह, उन्होंने घर भी वहीं पे ले लिया हुआ है, मैं नाम नहीं लूँगा। उनको अल्लाह ताला हिदायत दे। बस उनको मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। वो समझ गए होंगे। जलील गार्डन में अगर मैंने कोई दोस्त पाया, बल्कि दोस्त क्या, किसी शख्स को खरा पाया, तो वो एक ही शख्स है, उसका नाम ज़रूर लूँगा। वो डोगर मोटर से एफिलिएट नहीं है, लेकिन डोगर मोटर का पार्ट भी है। अच्छा। वो एज एन इन्वेस्टर काम करता है, लेकिन असूलों पे करता है। और क्या बात है, रहता वो भी जलील गार्डन में है। खिच्ची साहब नाम है, बस आगे पूरा नाम नहीं लूँगा, वो खिच्ची साहब है। अब मैं खिच्ची साहब किनको कहता हूँ, उनको तक ये मेरा मैसेज चला गया होगा, बल्कि डोगर मोटर की बाकी टीम को भी चला गया होगा। अच्छा मुझे बता दें 600 और आपके पास कितने लोग हैं? हमारे पास 600 नहीं है जी, हम बड़े अदना से बंदे हैं। 5 हमारी टीम है और 5 पार्टनर हैं। अब हम इनको कहते हैं पार्टनर्स, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी इनकम को। ठीक है। 10 गाड़ियां भी बेचेंगे ना अल्लाह ताला के फजलो करम से, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसी की गाली गलौज नहीं सुनेंगे, हर एक को अपना राइट है अपना मौकफ रखने का, और उस पर हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करके इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अच्छा एक लास्ट सवाल है, और वो ये है शहजाद डोगर साहब वहाँ पे दिन के कितने पैसे कमा लेते थे? नहीं, दिन के नहीं कह सकते हम ये कह सकते हैं कि एज पर मंथ, ठीक है, कि महीने में वो ना करते बिना 1.5 से पौने 2 करोड़ कमाते हैं जी। ना करें जी बिल्कुल, इतनी वाम की छिल उतर दी है वहाँ पे। ना करें यार, 2 करोड़ रुपया नाजरीन। 800 को आप अगर 3 से भी ज़रब देते हैं ना, 30,000 से जो 31,000 डोगर साहब को पास जाता है, 800 को अगर इंटू 31,000 कर देना तो 2 करोड़ 40 लाख समथिंग बनेगा ये। यानी 2.5 करोड़ रुपए तकरीबन और कमाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ डोगर साहब से कि आप खुदारा बचें। नाज़रीन वो एक कहावत है, गोगो मास्टर हाँ जी। आया हूँ कुछ तो लेके जाऊंगा। बिल्कुल। यहाँ पे आप देखें कि 2.5 करोड़ रुपए आप मंथली कमा रहे हैं। वहाँ पे आप कितने कमाते थे? मैं 500 रुपया पर गाड़ी जी, मैं 3 से 4 लाख कमाता था, जिसमें से मैं लाहौर इधर रहता हूँ, जोहर टाउन से मैं जाना जलील गार्डन, यानी और अगर वहाँ से बाबू आना। भैया और 1.5 शहजाद लाख का मेरा फ्यूल लगता था। ठीक है, मेरा 1 लाख से 1.5 लाख का फ्यूल लगता है, और 50,000 रुपया मैंने अपने लिए एक बच्चा यानी कि अपने साथ लड़का रखा हुआ था, वो भी मेरा पर्सनल। तो कितना बचता था? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपया इनको बचता था और 2.5 करोड़ रुपया शहजाद डोगर साहब को बचता था। अब मुहासबा लगा लीजिएगा, यहाँ पे आप काम शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे कितना कमाने का? यहाँ पे 2-3 लाख हमने इंशाल्लाह ताला हमने कमा भी लिया जी। ठीक है, अल्लाह ताला का बड़ा फजलो करम है। हमने
और दोबारा आपके साथ खड़े होंगे 1 साल के बाद। एक आखिरी सवाल है शहजाद डोगर साहब की, कोई ऐसी चीज़ जो आपको इंतहाई दिल बर्दाश्ता होए आप उसको सुनने के बाद और उसको सही करना कहना चाहते हो बिल्कुल। कि डोगर साहब ये ख़त्म कर दें खुदारा? डोगर साहब, मैंने आपको पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ, किसी की ज़ातियात पे ना जाया करें, उसकी पर्सनल लाइफ पे या कभी भी। मैंने खैर कभी आपको इतनी परमिशन या आपकी फ़ैमिली को इतनी दी नहीं कि मैंने आपके साथ अपनी फ़ैमिली को कभी भी इंगेज किया हो या मिलवाया हो। मैं मिलवाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे आपका ब्रॉटअप भी पता और अपना ब्रॉटअप भी पता है। मैं किस माहौल में भला पड़ा हूँ और आप किस माहौल में भले पड़े हैं, आपको पता है बखूबी। और आप खुदारा लोगों की फैमिलीज़ को मत डिस्कस करें, आपको पता ही नहीं कि आपके साथ क्या हो जाना है। आप ये जो डांसिंग क्वीन बने हुए हैं ना, कभी कहीं पे नाच रहे हैं, कभी कहाँ पे भंगड़े डाल रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, अपनी एज देखें। और आप ना बड़े डॉक्टर सुबैयल साहब के फॉलोअर बनते हैं, तो डॉक्टर सुबैयल इकराम साहब को भी मैं एक मैसेज ज़रूर दूंगा कि डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। बिल्कुल, कोई शक नहीं। और आपने भी इनके कहने पे वीडियो डाल दी। आपने तय तक तो जाना था। आप हमारा फैमिली बैकग्राउंड देखते, हमारी बातें देखते, हमारे साथ जो हुआ है उसको आप भी समझ सकते थे, उसको आप भी वेरीफाई कर सकते थे। लेकिन आप पैगाम देना चाहेंगे कि सुना जाए? बिल्कुल सुना जाए, ये मैं डॉक्टर सुबैयल साहब को ज़रूर सुनाना चाहता हूँ। और आप कहते हैं ना कि डोगर साहब कह रहे होते हैं जी, मुझे डॉक्टर सुबैयल साहब ने कहा गुस्से वाली वीडियो नहीं बनानी। और डॉक्टर सुबैयल साहब, आपके बाद भी 10-10, 20-20 वीडियो लग गई हैं आपके समझाने के। आपने क्या समझाना है? दूसरी बात, आपने तो डोगर साहब के कहने पे वीडियो डाल दी। आपने तो बात को, हक सच को देखा ही नहीं। हर इंसान ने अपना कार खैर अता किया है, कार खैर में हिस्सा डाल रहे हैं तो डालें, हमें इससे कोई वो नहीं है। हम अल्लाह के फजलो करम से आज भी अपने दम पे हैं, कल भी अपने दम पे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात हमारे साथ है, बाकी हम सारे भाइयों की। रेहान मलिक साहब को कोई पैगाम, क्योंकि वो साथ होते हैं, दोस्त हैं। रेहान मलिक साहब को मैं जानता नहीं हूँ, मेरा उनके साथ वैसा कोई नहीं है, वो भी डांसिंग से ही वो ज़्यादा फेमस हैं। हाँ, बिलाल मार्थ साहब, ही इज़ अ वेरी जेंटलमैन। क्या बात। काशिफ ज़मीर, देखें मैं आपको बताता हूँ, बिलाल मार्थ का तो हम भी फ़ैन हैं जी। बिलाल मार्थ साहब एक ऐसे शख्स हैं जिनको मैंने 2 दफ़ा मेरी मुलाकात हुई है। वो तो कहता है यहाँ पे सब बिलाल मार्थ साहब का ही है, सब कुछ दिया हुआ। शहजाद डोगर साहब कहते हैं जी, देखें बिलाल मार्थ के साथ, अब ये इसी से मुनाफकत देखें, मुनाफकत की एक और मिसाल आ गई। बिलाल मार्थ साहब ने कपड़े का काम स्टार्ट किया, ये उनके पास जाना शुरू हुए, इन्होंने इनकम देखी, इनकी आंखें फट गई। इन्होंने आके टीम से डिस्कस किया कि जनाब 600, 700 वाला सूट 9 हज़ार रुपये में बेच रहा बिलाल, हम भी लाते हैं। इन्होंने कराची से कपड़ा किसी वो बंदे से मंगवा के खेप रिक्शे में और बेचना शुरू कर दिया। खूब चूना लगाया लोगों को, 5-5 हज़ार रुपये का सूट दिया और उसको ऐसे मार्केट किया टिकटॉक के थ्रू जिसकी कोई हद नहीं है। तो उस वक़्त मुनाफकत नहीं नजर आई। अगर वो काम बिलाल मार्थ कर रहा है और आपने भी उसके से सीख के और करना शुरू कर दिया, तो हमारी मुनाफकत क्यों है? हम तो अपना काम अपने पैसों से कर रहे हैं, आपके पैसों से तो नहीं कर रहे। आपने हमारे पैसों से काम किया है, आपने हमारे कंधों पे चढ़ के कामयाबी हासिल की है। अल्लाह ताला ने अगर आज आपको कामयाब कर रही है तो इसको हजम कर लें बस। बिल्कुल। अच्छा, बिलाल मार्थ साहब को पैगाम दे दें क्या? बिलाल मार्थ साहब, सलूट है आपको कि आपने कोई वीडियो नहीं लगाई, आप उस क्राइटेरिया में बिल्कुल नहीं आए। काशिफ ज़मीर साहब, आपको भी सलूट है। फ़ारूक खोकर साहब, आपको भी सलूट है। क्या बात। लेकिन इन्होंने कसर कोई नहीं छोड़ी होनी, इन्होंने मैसेज ज़रूर डाले होने हैं। तो हम हर उस इंसान की इज़्ज़त करते हैं जो इज़्ज़तदार घराने से है। थैंक यू। नाज़रीन सामईन, इस वक्त मेरे साथ बाबू भाई मौजूद थे। बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे इंकशाफात जो हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे थे, मगर ये कहते हैं जनाब थोड़ा खा लेंगे लेकिन सुथरा खाएंगे, चूने से पाक होगा। और उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर जो रेट राइज किए जाएंगे, पूरे पाकिस्तान की सबसे सस्ती मार्केट लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे बिकने वाली कार जो है चीप रेट्स में जाएगी। ये क्या मामला तो होंगे, किस तरह ये तमाम तर तफसीलात करेंगे, क्या 19 तारीख को प्रूफ करेंगे। 19 तारीख बरोज़ इतवार, कल का दिन इंशाल्लाह ताला ये जैम होगा। ये लोग देखेंगे, ये डोगर साहब देखेंगे कि लोगों का भरपूर एतमाद किन पर है। अभी टिकटॉकर्स को बुला रहे हैं? नहीं जी नहीं, टिकटॉकर्स को वो अपने काम पे लगा रहे हैं, हमें अपने काम पे लगा रहने दें।
हम अपना काम करेंगे। बिजनेस ये सारे खरीदने आएंगे बिजनेसमैन? बिल्कुल, बिजनेसमैन पर्सनालिटी ज़रूर आएंगी जो गाड़ियों की फील्ड से रिलेटेड हैं और गाड़ियों को अच्छे अंदाज से बेचना जानते हैं। नाज़रीन सामाइन, बाबू भाई मेरे साथ मौजूद थे। मुझे आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मुलाकात करूंगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद।